Hi guys, मैं हूँ ट्रैवलिंग बर्ड्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है अपने ट्रैवल्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए एंड आई होप मैं अपने ट्रैवल्स के थ्रू आपको एक ट्रैवल का नया पर्सपेक्टिव दे सकूं और आपको भी लाइफ में न्यू ट्रैवल्स के लिए इंस्पायर कर सकूं। अभी मैं फ़िलहाल दिल्ली में हूँ और अभी रात के 2 बज रहे हैं और इनफैक्ट काफ़ी ठंड भी है, 12 डिग्रीज ऑलमोस्ट टेम्परेचर हुआ है। और इतनी रात को मेरा ट्रैवल फर्स्ट व्लॉग शूट करने का पर्पज़ ये है कि आज ही से मैं अपनी नई ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि 28 डेज़ की होने वाली है फ्रॉम 6 दिसंबर टू 2 जनवरी। एंड ये मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है यूरोप की, जिसमें मैं यूरोप की 3 मेजर कंट्रीज़ कवर करने वाला हूँ, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड नॉर्वे। एंड इन सभी कंट्रीज़ में मैं ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज स्पेंड करने वाला हूँ और ऑलमोस्ट 3 सिटीज़ हर एक कंट्री में मैं विज़िट करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक फुल ऑन पर्सपेक्टिव दे सकूँ इन यूरोपियन लाइफ का। मैं अपनी आगे आने वाली व्लॉग्स में सारी अपनी डिटेल आइटनरीज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये क्योंकि मेरी पहली ट्रिप है, पैकिंग हैज़ बीन द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जो मैंने इस पूरी ट्रिप की प्लानिंग में फ़ेस किया है। इनफैक्ट अभी 1 AM ही मेरी पूरी पैकिंग ख़त्म हुई है, मैंने सारे बैग्स वगैरह क्लोज़ किए हैं और कल 12:30 बजे मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाला हूँ और 4 PM मैं डिपार्ट करूँगा अपने फ़्लाइट के लिए, जो और अपने फर्स्ट स्टॉप के लिए जो कि है मेरा वियना। और रिटर्न मेरा होगा ओस्लो के थ्रू, जो कि होने वाला है 2 जनवरी को, जो मैंने अभी आपको बताया शेयर किया है। ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ से मैं इस ट्रिप के लिए प्लान कर रहा हूँ और इस प्लान के लिए मैंने काफ़ी चीज़ें स्पेंड, काफ़ी टाइम और रिसर्च के बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बुक की हैं, लाइक एयरलाइन टिकट्स, ट्रेन टिकट्स, ट्रैवल पासेस, शेंगेन वीज़ा, हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में रिसर्च करके मैंने बुक किया है ताकि एक इकोनॉमिक वे में बेस्ट पॉसिबल मेरे को डील मिल सके। और अपनी आगे आने वाली अपनी वीडियोज़ में मैं आपको सारी जो भी मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने यूज़ की हैं और डिटेल जो भी मैंने बुकिंग की है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओवरऑल मुझे लगता है कि काफ़ी एक डिसेंट ट्रिप मैंने प्लान कर ली है और मेरा जो मेन हाईलाइट होने वाला है इस ट्रिप का वो है क्रिसमस मार्केट्स एंड नॉर्दर्न लाइट्स। क्रिसमस मार्केट जो कि बेसिकली ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी में विज़िट करने वाला हूँ। एंड माय न्यू जर्मनी जो है इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट कंट्री टू सेलिब्रेट क्रिसमस इन द होल वर्ल्ड। वो लोग बहुत ही एक्स्ट्रा तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं एंड उनके यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है ऑलमोस्ट 22 नवंबर से स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि ऑलमोस्ट मंथ चलती हैं। और क्रिसमस मार्केट्स पूरी तरह से सजी हुई होती हैं, देयर लॉट ऑफ डेलिकेसीज टू टेस्ट, लॉट ऑफ शॉपिंग टू डू और जितनी भी डेकोरेशंस होती हैं इट इज़ जस्ट ब्रेथटेकिंग। मैं ये सभी जगह विज़िट करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ और आपको डिटेल में इन सब की वीडियोस में अपलोड करूँगा। तो बाकी जो भी मेरे सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन सब पे मैं रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करता रहूँगा, चेक-इन्स करता रहूँगा। सो काइंडली फॉलो दोस चैनल। इस ट्रिप में जो मेरे को मेजर 2 कह सकते हैं कि एक इश्यूज़, या फिर मैं इश्यूज़ नहीं कहूँगा, इशू काफ़ी बड़ा वर्ड हो जाता है। इश्यूज़ ना जो मेरी 2 मेजर कंसर्न जो मुझे लग रही हैं वो ये है कोल्ड वेदर एंड वेजिटेरियन फूड। क्योंकि मैं नॉर्दर्न इंडिया के अलावा कहीं भी और मैंने कोल्ड विज़िट नहीं की है, तो सब 0 टेम्परेचर बेसिकली, तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि हाउ विल आई रिएक्ट। तो इसको काउंटर करने के लिए मैंने काफ़ी वार्म क्लोथ्स ले लिए हैं, बट आई बिलीव जो वार्म क्लोथ्स मैंने लिए हैं वो दिल्ली वेदर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। जो दिल्ली का वेदर है वो ऑलमोस्ट 10 to 12 डिग्री रहता है, बट यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर मैं विज़िट करने वाला हूँ और वो भी दिसंबर के मंथ में, वहाँ पर सब 0 टेम्परेचर होने वाला है। तो आई होप कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं वहीं से ही कुछ क्लोथ्स वगैरह परचेज़ कर लूँ। सेकेंडली जो फूड की बात है, मुझे वेजिटेरियन फूड लेना है और वहाँ पर मेजरली मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड मिलना है, जो कि एक कंसर्न हो सकता है। बट इसको काउंटर करने के लिए मैंने काफ़ी अमाउंट में रेडी टू कुक फूड ले लिया है, जो कि मैं वहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी काफ़ी जुडिशियसली, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करूँ और दिन में एट मैक्स एक ही मील बाहर करूँ, क्योंकि यूरोप में बाहर मील करना इट्स अराउंड 50 euros पर पर्सन एंड 50 euros इज़ अराउंड 4 to 5,000 इन इंडियन करेंसी। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी एंड इतनी अमाउंट में मैं 5 kgs एक्स्ट्रा रेडी टू कुक ले आके उस एक्स्ट्रा बैगेज पे करके उसको ले आ सकता हूँ। इसके अलावा जो एक माइनर कंसर्न मेरे को लग रहा है वो है बैगेज लिमिट को क्रॉस करना। मैं अभी फ़िलहाल 6 kgs ओवर वेट हूँ बैगेज में, बट आई हैव सम रिजर्वेशन रिमूविंग द वेट, बिकॉज जो भी मैं एक्स्ट्रा वेट लेके जा रहा हूँ वो फूड के लिए रीयूज़ होने वाला है और अगर मैं वहाँ पर कुछ पैसे एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ फॉर एक्स्ट्रा बैगेज, मैं वही पैसे वहाँ पर अपना मील अवॉइड करके यूरोप में सेव कर सकता हूँ। सो दैट इज़ माई होल पॉइंट।
और नेक्स्ट वीडियोस में मैं बात करने वाला हूँ अपनी पैकिंग के बारे में कि क्या क्या मैंने पैक किया है। मैंने फ़िलहाल तो अभी सारे बैग्स क्लोज कर दिए हैं, फाइनल कर दिया है, बट इससे पहले मैंने वीडियोस बना ली थी जो भी मेरी पैकिंग थी एंड जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस मेरी आने वाली हैं, व्लॉग्स आने वाली है, वो सारी मेरी पैकिंग से रिलेटेड होगी कि व्हाट इज़ द बेसिक स्टफ़ और एक फ़र्स्ट टाइमर के लिए क्या क्या वो सोच सकता है, क्या क्या ले आ सकता है, कितनी आप प्लानिंग कर सकते हो, एंड जो कि काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मतलब ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करनी पड़ेगी वहीं पर जाके, एंड यू नेवर नो कि क्या सिनेरियो हो सकता है। सो यू हैव टू बी एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। दैट्स इट फॉर नाउ folks, and if you like my video, please like it, and please do subscribe to my channel and hit the bell icon so you are notified of all the new videos that I am uploading. And mind you, मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, एंड जैसे कि मेरा नेक्स्ट 28 डेज़ काफ़ी इवेंटफुल होने वाले हैं, तो मैं सेकंड मिनट बाय मिनट जो अपडेट है वो अपने चैनल्स के थ्रू आप तक पहुँचाता रहूँगा, बी इट यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम, व्हाटएवर. So stay tuned guys.